सुबह से अब शाम होने वाली थी। सारिका अभी तक घर नहीं पहुंची थी। रिंकी और उसकी दादी दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। दादी माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। शाम हो चली है और मम्मी देखो अभी तक घर नहीं आई है। बिटिया, क्यों चिंता कर रही हो? मम्मी अभी आ जाएगी। जरूर आज काम ज्यादा होगा इसलिए उसे देरी हो गई होगी। दादी, आप सही कह रही हो। मम्मी कितनी मेहनत करती है, सुबह से शाम तक इतनी ठंडी में भी बर्तन धोती है। कड़कड़ाती हुई ठंड में तेजी से चलते हुए सारिका घर पहुंचती है। जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत ठंड लग रही है। बहुत ज़्यादा काम था आज, बहुत सारे बर्तन थे, इसलिए मुझे घर आने में देरी हो गई। कोई बात नहीं है बहू, तुम इतनी मेहनत करती हो, इतनी ठंड है उसमें भी तुम्हें इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं और सारा काम करने के बाद तुम घर आती हो, देरी तो हो ही जाएगी ना। माँ जी, मैं अभी चूल्हा जलाकर खाना तैयार करती हूँ। आप दोनों को भूख लगी होगी ना, बस मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। आज की कहानी है भरतपुर नाम के छोटे से गांव में रहने वाली एक मेहनती औरत सारिका की। सारिका एक बहुत ही मेहनती औरत थी, लेकिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। तब से घर की सारी जिम्मेदारी सारिका के ऊपर थी। उस छोटे गांव में लाला कल्लू मल की एक बहुत बड़ी कचौड़ियों की दुकान थी। इसी दुकान पर सारिका बर्तन धोने का काम किया करती थी, दोनों वक्त का। चाहे ठंडी हो गर्मी हो, वो दिल लगा के मेहनत से काम करती। इसके बावजूद लाला कल्लूमल हर वक्त उसे कोसते रहता और हर वक्त उसकी कमियां निकालते रहता। सारिका, तुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है क्या? ठंडी शुरू हो गई है, तेरे हाथ तो नहीं जमे हैं। इतने गंदे बर्तन धोएगी तो कैसे काम चलेगा मेरी दुकान पे? लाला जी, इतनी ठंड पड़ने लगी है, उसके बावजूद मैं कितनी मेहनत के साथ और साफ सफाई रखते हुए ही बर्तन धोया करती हूँ। ज्यादा पटर पटर मत कर, ज्यादा बोली तो तुझे काम से निकाल दूंगा। कहीं और जाके ढूंढ लेना नया काम। बस इसी तरह सारिका की जिंदगी किसी तरह चल रही थी। वो अपने दुख कभी किसी को नहीं बताती। सारिका की बेटी ट्यूशन से आने के बाद अपनी माँ के पास आती है। माँ, आज स्कूल के बाद मेरी सारी सहेलियां समोसा खाने गई थी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मुझे ना आप ही के हाथों के बने हुए समोसे खाना है। मेरी गुड़िया, तुम बहुत समझदार हो। चलो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे अभी बना के तैयार कर देती हूँ। सारे काम करने के साथ साथ सारिका खाना बहुत अच्छा बनाया करती थी, खासकर उसके हाथों के बने हुए समोसे। ऐसे ही कुछ और महीने निकल जाते हैं। दिसंबर का महीना आ जाता है। पूरे गांव में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बर्फ भी गिर रही होती है। सारिका के हाथ बर्फ के कारण जम चुके थे, फिर भी वो बहुत मेहनत से बर्तन धोने की कोशिश कर रही थी। अरे ओ सारिका, जल्दी जल्दी हाथ चला। तब से देख रहा हूँ धीरे धीरे बर्तन धो रही है, काम में मन ही नहीं लग रहा है तेरा। मालिक, बहुत ठंड लग रही है। मैं काम करने की कोशिश तो कर रही हूँ। एक काम कर, यहाँ से काम छोड़ और कहीं और जाके पकड़ ले। तेरे जैसे मुझे बहुत मिल जाएंगे काम करने वाले लोग। सारिका परेशान होकर घर लौट आती है। सारिका, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। अपनी सासू माँ के ऐसे कहने पर सारिका सारी बात उन्हें बता देती है कि लाला ने आज उसे क्या क्या कहा। सारिका, कल से तुम वहाँ काम नहीं करोगी, हम अपना कोई काम शुरुआत करेंगे। माँ जी, क्यों ना हम भी लाला की ही तरह अपनी भी समोसे की दुकान लगाए? हाँ, ये ठीक रहेगा। हम सास बहू मिलकर
अपनी समोसे का दुकान लगाएंगे। सारिका बहुत मेहनत से सारे समोसे बनाकर तैयार कर देती है। माँ जी, समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं, चलिए हम इसे बाजार ले चलते हैं। देखना सारिका, तेरे हाथों के बने हुए स्वादिष्ट समोसे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सारिका के हाथों के बने हुए समोसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे। एक के बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पे आ रहे थे। आंटी आंटी, आपके हाथों के समोसे तो बहुत अच्छे हैं, आप मुझे 1 प्लेट समोसा चाट बना के दीजिए। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें अभी समोसा चाट बना के देती हूँ, चटपटी। समोसा चाट खाकर वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। भाई साहब, हमारी दुकान पे दोबारा ज़रूर आइएगा। माँ जी, लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए समोसा और चाट बहुत पसंद आ रही है। इसी तरह हम काम करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सरला के हाथों के बनाए हुए समोसे और चाट गांव में दूर दूर तक फेमस हो चुके थे। अब तो लोगों की भीड़ उसके दुकान पे लगी ही रहती थी। सास बहू का साथ और उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि आज उनकी जिंदगी खुशहाल थी, उन्हें कोई अभाव नहीं था।